है। तो बीजेपी ने उनको टिकट क्यों नहीं दिया? क्या बीजेपी ने उनको दोषी मान लिया था? तो ब्रजभूषण को कहीं ना कहीं ये बातें चुभ रही होंगी, क्योंकि 68 वर्ष की उम्र में जहां पर नेताओं के लिए ऐसे समय होते हैं जब मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री जैसे सपने संजोते हैं, वहां ब्रजभूषण को सांसद बनने तक का मौका नहीं नजर आई है। नहीं कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो ब्रजभूषण के बयानों में नजर आ रही है, और ऐसे में क्या अगर सपा की तरफ ब्रजभूषण का रुख रहता है तो देखिए ये भी कहा जाता है कि कम से कम 25-30 सीटें पूर्वांचल की ऐसी हैं जहां पर ब्रजभूषण का दबदबा है। तो ऐसे में अगर सपा की तरफ वो आते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ा जो वोट बैंक पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपने देखा इससे पहले भी उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी की तारीफ में कहा था कि जब वो सत्ता में थे, मैं विपक्ष में था, उस वक्त भी मेरे काम चुटकियों में हो जाया करते थे, लेकिन अभी की सरकारों में आपको अधिकारियों के सामने हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर काम होता। तो ब्रजभूषण शरण सिंह जो कहते हैं कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, वो सिर्फ विपक्षियों के लिए नहीं बल्कि वो अपनी सरकार को भी कहीं ना कहीं चेता रहे थे। यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव में हमने ये देखा था कि उन्होंने ये तक दावा कर दिया था कि केसरगंज से मेरे अलावा कोई और यहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर तो क्या समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे ब्रजभूषण शरण सिंह? क्या ब्रजभूषण योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बगावत की तैयारी में है? क्या ब्रजभूषण अब अखिलेश यादव से हाथ मिलाएंगे? दर्शकों, बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल ब्रजभूषण ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए हैं। बता दें कि उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी में भी रह चुका हूं, अखिलेश जी हमारे साथ पार्लियामेंट में भी रह चुके हैं, अखिलेश जी से मेरा बहुत नजदीकी रिश्ता रहा है, हम उनका सम्मान करते हैं। बता दें कि इस बयान के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या ब्रजभूषण अब समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया, जिसके बाद से कई मौकों पर ब्रजभूषण का दर्द छलकता हुआ नजर आया। हाल ही में उन्होंने मुलायम सरकार को योगी सरकार से बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि यूपी में विधायकों की जो वैल्यू है वो जीरो है। विधायक अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं अपने काम करवाने के लिए, फिर भी काम नहीं होता। मेरा सम्मान अब नहीं रहा है। पहले एक फोन में काम हो जाया करते थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव की सरकार में तो विपक्ष में रहते हुए भी तमाम काम मेरे एक इशारे पर हो जाया करते थे, लेकिन अब मेरा कोई सम्मान नहीं है। ऐसे में क्या ब्रजभूषण अब अखिलेश यादव से हाथ मिलाने की तैयारी में है? क्या ब्रजभूषण अब योगी सरकार के खिलाफ बड़ा कह सकते हैं जंग छेड़ने वाले हैं? मेरे साथ न्यूज रूम में तमाम सहयोगी हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। दीपक मौजूद है मेरे साथ। दीपक जी, कैसे देख रहे हैं इस बयान को? अखिलेश जी से मेरा पुराना रिश्ता रहा है और है, क्या ये रिश्ता कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 2027 में योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें खड़ी कर देखिए, अगर हम अखिलेश यादव की बात करें, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी ताकत हर कोई देख चुका है। 36+ सीटों पर उन्होंने बाजी मारी। जो मुलायम सिंह यादव का आंकड़ा था 2004 का 34 सीटों का, उसको भी तोड़ दिया। तो अखिलेश यादव की ताकत बढ़ती जा रही है और वो खुद चाहेंगे कि उनके पास कुछ ऐसे बड़े जाति के नेता आए जो बीजेपी का गेम बिगाड़ दें। और 2009 में हम देख चुके हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कुछ ऐसे कड़े फैसले लिए गए तो बीजेपी छोड़ सपा में गए, उनको टिकट मिला और वो चुनाव भी जीते। तो ब्रजभूषण एक ऐसी ताकत है, चाहे निर्दलीय लड़े, चाहे किसी भी दल के साथ लड़े, जीत उनकी पक्की रहती है। तो ब्रजभूषण को बीजेपी भी इतनी आसानी से नहीं जाने देगी। इसी वजह से परिवारवाद के खिलाफ रहने वाली बीजेपी ने उनके बेटे करण भूषण को 2024 में टिकट दिया था, जो कि जीते भी थे। अब बात जैसे कि आपने यहाँ पर करी कि सपा में शामिल होंगे या नहीं, देखिए सपा में शामिल होने से पहले इसका कारण जानना जरूरी है कि बीजेपी के साथ उनकी क्या तलखियां बढ़ रही हैं। क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह पर जब महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे, पॉक्सो एक्ट के तहत जो बहुत गंभीर मुद्दा होता है, उसके तहत भी उनके खिलाफ आरोप थे, लेकिन तब ब्रजभूषण शरण सिंह उस मामले पर सिर्फ यही कह रहे थे कि अगर मोदी जी, शाह जी, योगी जी कहेंगे, इसमें योगी जी का जिक्र नहीं था, मोदी शाह जी अगर कहेंगे तो मैं अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूं, जो फैसला होगा मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन अब हाल ही में कोर्ट का फैसला आया जिसमें पॉक्सो एक्ट उनसे हटा दिया गया, यानी उसमें उनको निर्दोष माना गया। लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट क्यों नहीं दिया था? सवाल ये आता है। 68 वर्ष उनकी उम्र है, 15-20 साल आराम से राजनीति कर सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पर बताया कि सपा के साथ लड़े तब भी जीते, बीजेपी के साथ लड़े तब भी जीते, चाहे अपने घर से किसी और को भी आगे कर दे, उनकी जीत पक्की रहती है, क्योंकि उनका प्यार जनता के बीच ऐसा बना हुआ है। तो बीजेपी ने उनको टिकट क्यों नहीं दिया? क्या बीजेपी ने उनको दोषी मान लिया था? तो ब्रजभूषण को कहीं ना कहीं ये बातें चुभ रही होंगी, क्योंकि 68 वर्ष की उम्र में जहां पर नेताओं के लिए ऐसे समय होते हैं जब मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री जैसे सपने संजोते हैं, वहां ब्रजभूषण को सांसद बनने तक का मौका नहीं दिया गया। तो ब्रजभूषण सपा के साथ भी नजदीकियां बढ़ाते रखना चाहते हैं ताकि प्लान भी उनका एक्टिवेट रहे। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि ब्रजभूषण विवादों में रहे हैं और जिस तरीके से उनके खिलाफ
महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उनका टिकट काट दिया। हालांकि उन्हीं के बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया गया, लेकिन इसके बावजूद बृजभूषण का कई बार कह सकते हैं भरे मंच से उनका दर्द छलकता हुआ नजर आया है। योगी सरकार के खिलाफ हमेशा से रहे हैं, योगी सरकार के विरोधी माने जाते हैं और एक बार उनका बयान ये भी सामने आया था कि मेरे नेता मोदी हैं, योगी नहीं। यानी साफ है कि कहीं न कहीं बृजभूषण अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जंग छेड़ने की तैयारी कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर कई बार वो सवाल खड़े कर चुके हैं। अमन सर मेरे साथ मौजूद है। सर, योगी आदित्यनाथ 2027 की तैयारी, लेकिन बृजभूषण का अखिलेश यादव के प्रति कह सकते हैं कि इतने भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करना क्या दर्शाता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने अपनी बात कही, उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी में भी रह चुका हूं, अखिलेश जी हमारे साथ पार्लियामेंट में भी रह चुके हैं, अखिलेश जी से मेरा बहुत नज़दीकी रिश्ता है, हम उनका सम्मान करते हैं। ये जो कहना है, ये भाजपा के पूर्व सांसद हैं बृजभूषण, और जिस तरह से ये बात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि क्या यहाँ पर बीजेपी का जो साथ है वो यहाँ पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपने देखा इससे पहले भी उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी की तारीफ में कहा था कि जब वो सत्ता में थे, मैं विपक्ष में था, उस वक्त भी मेरे काम चुटकियों में हो जाया करते थे, लेकिन अभी की सरकारों में आपको अधिकारियों के सामने हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर काम होता है। और इन सब बयानों को देते हुए उन्होंने एक बात और भी कही थी, उन्होंने कहा था कि मेरे इन बयानों को सुनकर किसी को बहुत बुरा लग सकता है। अब ये किसी को बुरा लग सकता है, ये कौन है? क्या ये योगी जी के लिए कह रहे हैं, पीएम मोदी के लिए कह रहे हैं, या बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनके लिए कह रहे हैं? यानी कि क्या मंशा है बृजभूषण की, वो अपने आप में यहाँ पर कई तरह के सवाल खड़े करती हुई नजर आती है। और उससे महत्वपूर्ण बात ये है सिराज, क्योंकि 2027 में यूपी विधानसभा के चुनाव हैं, ऐसे में बृजभूषण को लेकर जो संभावनाएं बन रही, क्योंकि आपने देखा 2024 में जो आरोप उनके ऊपर लगे हुए थे, उसको देखते हुए बीजेपी ने उनका टिकट तो काट दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई जी, मेरी पार्टी ने भले ही मेरा टिकट काट दिया हो, लेकिन मैं राजनीतिक तौर पर अभी रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूं या रिटायर नहीं हुआ हूं। और ये बात कहते हुए अब जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं, तो क्या ये मानकर चला जाए कि वो सपा की तरफ अपना रुख कर रहे हैं? क्योंकि जब पोक्सो एक्ट के तहत उनको राहत मिली थी और जब वो बाहर आ रहे थे, उस समय मीडिया के लोग उनसे ये बात कर रहे थे कि भाई क्या अब आप सपा की तरफ जाते हुए नजर आएंगे? यानी कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो बृजभूषण के बयानों में नजर आ रही है। और ऐसे में क्या अगर सपा की तरफ बृजभूषण का रुख रहता है, तो देखिए ये भी कहा जाता है कि कम से कम 25-30 सीटें पूर्वांचल की ऐसी हैं जहां पर बृजभूषण का दबदबा है। तो ऐसे में अगर सपा की तरफ वो आते हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ा जो वोट बैंक है वो शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा कि राजा भैया भी योगी जी से और खासकर बीजेपी से बहुत खुश नहीं है, अनुप्रिया पटेल भी कोई बहुत खुश नजर नहीं आती, और फिर राजभर भी अब जो है, जब से कह सकते हैं अब्बास अंसारी का मामला आया, वो भी उनका जो कह सकते हैं कि मामला है वो हाईकोर्ट में लेकर जाना चाहते हैं। जयंत चौधरी जो है जी कई बार योगी जी के ऊपर सवाल खड़े कर चुके हैं। तो यहाँ बीजेपी के लिए मुश्किलों में पड़ने वाली बात हो रही है, क्योंकि योगी जी को खुद लेकर तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। उनके ही विधायक कल भी एक जो टीचर की भर्ती को लेकर सवाल उठा रहे थे कि आखिर योगी सरकार ये क्यों नहीं कर रही। और देखिए, इस तरह का माहौल अगर बन रहा है, तो जाहिर बात है कि बृजभूषण भी अपनी राह, अपना रास्ता बनाते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब वो राह क्या सपा की तरफ जाती हुई नजर आएगी, क्या सपा में वो शामिल होते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही है कि हम और अखिलेश एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि यूपी में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बृजभूषण का झुकाव समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तरफ देखा जा रहा है। खास तौर पर बुलडोजर नीति हो या फिर योगी सरकार के कई ऐसे फैसले जिसका विरोध खुलकर बृजभूषण ने की है। उसके बाद सवाल उठने लगे थे कि आखिर बृजभूषण अखिलेश यादव के साथ क्यों नजर आ रहे हैं। नाजमिन मेरे साथ मौजूद है। नाजमिन, जिस तरीके से देखा जाए तो बृजभूषण हमेशा से कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ के विरोध में ही नजर आए हैं। बुलडोजर नीति को लेकर या फिर योगी सरकार के कई ऐसे फैसले को लेकर उन्होंने सवाल उठाया। मुलायम सरकार को बेहतर बताना योगी सरकार से कैसे देख रही हैं? देखिए, बृजभूषण शरण सिंह सिर्फ बुलडोजर वाली राजनीति के लिए नहीं, बल्कि जब ट्रकों की एंट्री की बात की गई थी कि रात के अंधेरे में उनकी एंट्री को लेकर कोई फैसला सुनाया गया था उत्तर प्रदेश में, तब वो अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हुए थे। और जहां कई रोजगार को लेकर उन्होंने अपनी सरकार पर भी उंगलियां उठाई थी कि कई ऐसे ठेले हैं, कई ऐसी जगहें हैं जहां पर लगाए जाते हैं, आप गरीबों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। इसके
अलावा जब अयोध्या राम मंदिर की बात चली थी उस दौरान भी बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी सरकार पर सवाल खड़े किए थे। तो बृजभूषण शरण सिंह जो कहते हैं कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, वो सिर्फ विपक्षियों के लिए नहीं बल्कि वो अपनी सरकार को भी कहीं ना कहीं चेता रहे थे। यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव में हमने ये देखा था कि उन्होंने ये तक दावा कर दिया था कि केसरगंज से मेरे अलावा कोई और यहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर उतारने की कोशिश की तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन देखा जाए तो भाजपा ने उनके ही बेटे को उनकी ही सीट से उतारा। तो ये देखिए कि उनका दबदबा था कि उनके बेटे ने केसरगंज से लोकसभा का चुनाव जीता भी। और आज ये आलम है कि बृजभूषण शरण सिंह सपा के कार्यकाल का समर्थन करते हैं, तारीफ करते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, हम विपक्ष में थे, तब ये नहीं था कि सत्ता विपक्ष में एक लड़ाई है, बल्कि मुलायम सिंह यादव के पास इतनी ताकत थी कि वो विरोधियों के काम भी यहाँ पर आसानी से करवा दिया करते थे अगर वो काम जनता के हित में है। तो बृजभूषण शरण सिंह ने दो यहाँ पर ऐसे मुद्दों को उठाया था और मुलायम सिंह यादव के सामने उन्होंने इस बात का जिक्र किया और कुछ ही घंटों में एक काम उनका हो जाता है। एक कॉलेज से रिलेटेड काम होता है, दूसरा काम कुछ दिनों में हो जाता है, लेकिन हो जाता है जिसकी तुलना योगी सरकार से करते हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि एक तरफ पॉक्सो मामले में बृजभूषण शरण सिंह को राहत मिल गई है, दूसरी तरफ विनेश फोगाट जो ये कहती हैं कि उनकी पार्टी है, उनका संगठन है, उनके नेता है तो उनका बचाव होगा ही। तो ये कहीं ना कहीं दिखाई भी दिया जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह पहले यहाँ पर सभी आरोपों में बरी होना चाहते हैं और उसके बाद 2027 के विधानसभा चुनाव तक कोई वो बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। जाहिर सी बात है दर्शकों कि जिस तरीके से बृजभूषण लगातार समाजवादी पार्टी के समर्थन में बयान दे रहे हैं, अपनी ही सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ऐसे में इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बृजभूषण समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, क्या बृजभूषण अखिलेश यादव से हाथ मिलाएंगे, क्या बृजभूषण बीजेपी से बगावत की तैयारी में है। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आने अभी बाकी हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट न्यूज।